गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल का हमने वीडियो में इसका थर्ड टॉपिक पढ़ा था, मतलब थर्ड वीडियो पढ़ा था। हमारा चैप्टर था प्रतिभिज्ञानम, जिसका अर्थ होता है पहचान। क्या अर्थ होता है जिसका? पहचान। तो आप देखिए आगे कि हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था श्री कृष्ण के इसके श्लोकों के। आगे अपने अर्थ पढ़ लिए थे कि उस शमशान में मृत पड़े हुए बाणों को देखो, जिसने भीम आदि राजाओं से हमारी सब ओर से रक्षा की। अब पढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए, राजा कहता है एवं एतत्, ऐसा है। एवं एतत्, ऐसा है। एवं यानी ऐसा, एतत् यानी है। उत्तर, व्यपनतु भवाम शंकाम। जब आप इसका विच्छेद करोगे तो हो जाएगा भवान प्लस शंकाम। भवान यानी आपकी, शंका यानी शंका को, व्यपनतु यानी दूर करो, आपकी शंका को दूर करो। अयमेव, यह ही धनुर्धर धनंजय है। यह ही धनुर्धर यानी धनुष धारण करने वाला या धनुषधारियों में श्रेष्ठ धनंजय है। ऐसा है, ऐसा ही है, आपकी शंका दूर करो, यह ही धनुर्धर धनंजय है। ठीक है, आगे देखिए। वृहन्नला, यदि मैं अर्जुन हूँ, तरहि तो अयम भीमसेन, यह भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और यह राजा युधिष्ठिर है। यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन है और यह राजा युधिष्ठिर है। अब अभिमन्यु कहता है, देखो, इह अत्र भवन्तो में पितरः, यहाँ आप मेरे पिता हैं। तेन, जिसने, खलु निश्चय ही, यहाँ आदरणीय, आप सब मेरे क्या हैं? पिता हैं। जिसने, निश्चय ही। तो देखो, अब निश्चय ही यह क्या श्लोक दे रहा है? न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता संतं क्षिपन्ति मां, दृष्टया गोग्रहणं स्वन्तं पितरौ येन दर्शिता। न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता, मया यानी मेरे द्वारा, क्षिप्ता यानी आक्षेप लगाने पर भी। आक्षेप होते हैं ना, अपन किसी के ऊपर लगाते हैं बिना, मतलब कहते हैं ना, बिना बात ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम जिसे बोलते हैं, आक्षेप करना, निंदा करना। मेरे द्वारा आक्षेप लगाने पर भी रुष्यंती, न, क्रोधित नहीं होते हैं। ठीक है, कौन कह रहा है? अभिमन्यु कह रहा है। किन से कह रहा है? कि अपने पितृजनों से, जो सब वहाँ थे, जैसे धनंजय, अर्जुन, वृहन्नला, सब भीम वहाँ थे, उनके लिए कह रहा है कि मेरे द्वारा आक्षेप लगाने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं और मुझे हंसते हुए हटा देते हैं। छिपंती यानी भगा देते हैं या दूर कर देते हैं, और हंसते हुए मुझे दूर कर देते हैं। दृष्टया सौभाग्य से, दृष्टया सौभाग्य से, गोग्रहणम, गायों का अपहरण, स्वंतम यानी अपहरण, कल्याणकारी हुआ। सौभाग्य से गायों का अपहरण कल्याणकारी हुआ। येन, जिसने, पितृजनों से, दर्शिता, मिलवा दिया, या जिसने पितृजनों के दर्शन करवा दिए। आ गया समझ में? दोबारा देखिए कि मेरे द्वारा आक्षेप लगाने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं और मुझे हंसते हुए दूर कर देते हैं। सौभाग्य से गायों का अपहरण कल्याणकारी है, जिसने पितृजनों के दर्शन करवा दिए, अर्थात जिसने मुझे पितृजनों से मिलवा दिया। आगे देखिए। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति, इति यानी इस क्रम में सभी को प्रणाम करता है। च सर्वे, और सभी तब उसको गले लगाते हैं। आलिंगति, गले लगाते हैं सभी, और उसको गले लगाते हैं। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखिए बेटा, कि ऊपर से अर्थ पढ़ाती हूँ, कि ऊपर से अर्थ देखेंगे तो देखिए। एवं एतत्, ऐसा ही है। एवं एतत्, ऐसा ही है। एवं एतत्, ऐसा ही है। व्यपनतु भवान शंकाम, आपकी शंका दूर करें। यह ही धनुर्धर अर्जुन है। यदि मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन, और यह राजा युधिष्ठिर। यहाँ आप सभी मेरे पितृजन हैं। तेन, जिसने, निश्चय ही,
न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता असंतं क्षिपन्ति माम दृष्टया गोग्रहणम स्वंतम पितरौ येन दर्शिता, कि मेरे द्वारा आक्षेप लगाने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं और हंसते हुए मुझे दूर कर देते हैं। सौभाग्य से गायों का अपहरण कल्याणप्रद है, जिसने पितरों से दर्शन करवा दिया या पितरों से मिला दिया। इसी क्रम में सभी को प्रणाम करता है और सभी उसको गले लगाते हैं। तो बेटा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन इस चैप्टर में 5 या 6 श्लोक है, उनको मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इस कारण आप देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ पूरे श्लोक, तो देख लीजिए। श्लोक देखते हैं अपन। पहला टॉपिक पढ़ाया था उसमें नहीं था, सेकंड से देखो। सेकंड में है एक श्लोक पहला, पार्थ पित्रम अनुदिश्य मातुल च जनार्दन तरुणस्य कृता अस्त्रस्य युक्तो युक्ते पराजय, युक्तो युक्ते पराजय। तो देखिए आप लोग, पार्थ पित्रम, पार्थ पिता हैं, ठीक है। पार्थ यहाँ है अर्जुन, अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, और जनार्दन यानी अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। वापस सुनना कि पार्थ अर्जुन तुम्हारे पिता हैं, उद्देश्य करके, अर्जुन को उद्देश्य करके कि अर्जुन तुम्हारे पिता हैं और श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। तरुणस्य तुम जवान हो, तरुणस्य जवान हो, अस्त्रस्य युक्तो और शस्त्र विद्या से, अस्त्र विद्या से युक्त हो। तुम जवान हो और अस्त्र विद्या से युक्त हो, फिर भी युद्ध में तुम्हारी पराजय निश्चित है, फिर भी युद्ध में तुम पराजय हुए हो, पराजित हुए हो। ये पहला श्लोक है, ध्यान से देखना आप कि श्लोक का अर्थ मैंने इसलिए दोबारा रिपीट किया है कि एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। कि देखिए, अर्जुन, पार्थ अर्थात अर्जुन तुम्हारे पिता हैं और जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे मामा हैं। तुम जवान हो और शस्त्र विद्या से युक्त हो, अर्थात शस्त्रों को तुमने धारण किया हुआ है, फिर भी तुम युद्ध में पराजित हो, फिर भी तुम युद्ध में पराजित हो। ये पहला श्लोक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक पे। तो देखिए दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक देखें यहाँ से। योग कृत्वा जरासंधे कंठ श्लिष्टम भावुनाम असहनीयम कर्मम तत्कृत्वा नीत श्री कृष्णो अहर्षा। तो देखिए, योग कृत्वा जरासंध कंठ श्लिष्टेन, गले में, कंठ यानी गले में, श्लिष्टेन लिपटी हुई, जरासंध रूपी रस्सी वाली भुजा, जरासंध की भुजा रूपी रस्सी से, नहीं, गले में लिपटी हुई भुजा रूपी रस्सी से जरासंध को पकड़कर, उक्तित्वा यानी पकड़कर, योक्त यानी जो तुमने असहनीय कर्म किया है, असहनीय कर्म किया है, उससे श्री कृष्ण की पात्रता को छीन लिया है। नीत मीन्स छीनना। देखो एक एक शब्द का अर्थ बनाती हूँ। यो प्लस अत्र, यो यानी जो, अत्र यानी यहाँ, अतिरिक्तवा यानी पकड़कर, जरासंध को कंठ श्लिष्टेन कंठ में लिपटी हुई, बाहुना भुजा रूपी रस्सी से असहनीय कर्म की करके नीत छीन ली है कृष्ण से उसकी पात्रता को। ठीक है, तो आप देखिए एक बार फिर से कि गले में लिपटी हुई, जैसे अपन गले में ऐसे गोल गोल राउंड करके बांध लेते ना, तो गले में लिपटी हुई भुजा रूपी रस्सी से जरासंध को अतृत्वा यानी पकड़कर जो असहनीय कर्म करके किया है, या आप बोल सकते हैं असहनीय कर्म किया है, उसको करके श्री कृष्ण से उसकी पात्रता को छीन लिया है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये अभिमन्यु कह रहा है। कौन कह रहा है? अभिमन्यु। अब देखो राजा क्या कहता है, देखिए, न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवता रमे
किम मुक्त्वा न अपराधो अहम कथम तिष्ठति कथम यावत। तो देखिए, न यानी नहीं, ते यानी तुम्हारे द्वारा, छेपेण यानी निंदा करने पर या आक्षेप लगाने पर रुष्यामि क्रोधित होता हूँ, और क्रोध करने पर भी आपके द्वारा तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होता हूँ, क्रोधित होने पर भी आपके ऊपर प्रसन्न होता हूँ। किम मुक्त्वा क्या कहकर कि मैंने अपराध नहीं किया, कथम तिष्ठति कैसे रुकूं, कैसे रुको, यातवती चले जाओ, कैसे रुको चले जाओ, कैसे रुको चले जाओ। तो देखिए वापस कि तुम्हारे द्वारा निंदा करने पर, तुम्हारे द्वारा निंदा करने पर क्रोधित नहीं होता हूँ, तुम्हारे द्वारा निंदा करने पर अर्थात आक्षेप लगाने पर, अर्थात आक्षेप लगाने पर क्रोधित नहीं होता हूँ, और क्रोधित होते हुए भी आप पर प्रसन्न होता हूँ। कौन कह रहा है? ये राजा कह रहा है। किससे? अभिमन्यु से। अभिमन्यु उसका पुत्र था, यहाँ इसलिए कहता है कि तुम्हारे द्वारा आक्षेप लगाने पर या निंदा करने पर भी मैं क्रोधित नहीं होता हूँ, और क्रोधित होते हुए भी आप पर मुझे प्रसन्नता हो रही है। क्या कहकर कि मैंने अपराध नहीं किया, कैसे रुकूं, चले जाओ, कैसे रुको चले जाओ, कैसे रुकता ठहरता हूँ, कैसे बैठूं, यातवती चले जाओ। आगे अगला देखिए, अब अभिमन्यु कह रहा है कि यदि अहम अनुग्रहा, कि यदि मुझे पकड़ ही लिया है तो, यदि अहम अनुग्रहा, यदि यानी यदि, अहम यानी मुझे, अनुग्रह यानी पकड़ लिया है तो देखिए, पादयो समुदाचारे क्रियताम निग्रहोचितम बाहुभ्याम आहत भीमे बाहुभ्याम नेष्यति। पादयो पैरों द्वारा पकड़कर, समुदाचारम उचित आचरण कीजिए, निग्रहोचितम उचित स्वरूप, भुजाओं के द्वारा पकड़कर लाया है भीम, और भुजाओं से ही ले जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से कि उचित स्वरूप, निग्रहोचितम उचित स्वरूप, पैरों द्वारा पकड़कर, समुदाचारम उचित दंड दीजिए या उचित दंड स्वरूप आचरण कीजिए। उचित स्वरूप पैरों से पकड़कर अच्छा दंड दीजिए या उचित दंड स्वरूप कीजिए, क्योंकि बाहुभ्याम भीम की भुजाओं द्वारा ही पकड़कर लाया था। मतलब मुझे कौन लाया था? भीम ही पकड़कर लाया था। और बाहुभ्याम नेष्यति, भीम के द्वारा ही, भीम की भुजाओं के द्वारा ही ले जाया जा रहा हूँ। ये किसने कहा? राजा ने। क्योंकि जब राजा ने उससे कहा था ना कि तीनों श्लोक एक साथ हैं, देखो पहला श्लोक बोला अभिमन्यु ने, क्या बोला कि कंठ गले में लिपटी हुई भुजा रूपी रस्सी से जरासंध को पकड़कर जो यहाँ असहनीय कर्म किया है, उसको करके आपने श्री कृष्ण से उसकी पात्रता को छीन लिया है। ठीक है, फिर ये बोला राजा ने कि तुम्हारे द्वारा आक्षेप लगाने पर भी मैं क्रोधित नहीं होता, और क्रोधित होते हुए भी आप पर प्रसन्नता हो रही है। क्या कहकर कि मैंने अपराध नहीं किया, कैसे बैठो चले जाओ, ये कहा राजा ने। आगे देखो फिर अभिमन्यु क्या कहता है, यदि तुमने पकड़ लिया है तो सुनो कि उचित दंड स्वरूप पैरों द्वारा पकड़कर अच्छा आचरण कीजिए। उचित दंड स्वरूप पैरों से पकड़कर अच्छा आचरण कीजिए। भीम की भुजाओं द्वारा ही पकड़कर लाया गया था और भुजाओं से ही ले जाया जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे देखिए, अब आगे देखिए उत्तर कह रहा है यहाँ, शमशाना अनुद्दराय तूरिणाक्षाय सायके नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिता। कि शमशाना अनुद्दराय, शमशान में, तूरिणा, तूरिणा होता तरकश, बाण रखने का चोगा। जो आपने अभी लॉकडाउन में रामायण देखी, उसमें राम भगवान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने पीछे जो गोल गोल टाँक रखा था जिसमें तीरों को रख रखा था, उसको बोलते हैं तरकश। शमशान में तरकश आदि धनुष बाणों को से, तरकश आदि धनुष
अक्षय बाणों से उपयोग में लेकर भीम आदि राजाओं को खदेड़ा है और हमारी सभी तरीके से रक्षा की है। किसने की है? अर्जुन ने। किसने की? अर्जुन ने। तो देखो उत्तर कह रहा था कि अर्जुन ने शमशान में तरकस, अक्षयबाण और धनुष को लेकर भीम आदि राजाओं को खदेड़ा है और हमारी सभी तरीके से रक्षा की है। किसने की बेटा? ये अर्जुन ने की। ठीक है, आगे देखिए, ये उत्तर ने कहा। आगे देखिए 5वां श्लोक कि जब उसको पता चला अभिमन्यु को कि ये अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, बृहन्नला सब मेरे ही पितृजन हैं, तो उसने कहा देखो कि न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता संतं क्षिपन्ति माम दृष्टया गुरुग्रहणम स्वंतम पितरम येन दर्शिता। कि मया यानी मेरे द्वारा क्षिप्ता आक्षेप लगाने पर या निंदा करने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं। मेरे द्वारा आक्षेप लगाने पर या निंदा करने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं और मुझ पर, माम यानी मुझ पर हंसते हुए दूर कर देते हैं, क्षिपंती दूर कर देते हैं। सौभाग्य से, दिष्टया यानी सौभाग्य से, गायों का अपहरण कल्याणकारी हुआ, स्वंतम यानी कल्याण देने वाला हुआ, येन जिसने पितृजनों के दर्शन करवा दिए, अर्थात जिन्होंने पितृजनों से मुझे मिलवा दिया। तो एक बार फिर से देखिए कि मेरे द्वारा आक्षेप लगाने पर या निंदा करने पर भी क्रोधित नहीं होते हैं और मुझे हंसते हुए दूर कर देते हैं। सौभाग्य से गायों का अपहरण कल्याणप्रद है, जिसने पितृजनों से दर्शन करवा दिए। तो बेटा देखिए, आज हमारा यहाँ अर्थ ट्रांसलेशन पूरा हो गया है। अब आप देखिए, आपकी जो शब्दार्थ है उन शब्दार्थों के नीचे इन 6 श्लोकों का अर्थ है। किसका अर्थ? वो है अन्वय 6 श्लोकों का। इन 6 श्लोकों का अर्थ मैंने आपको दोबारा पढ़ा दिया अच्छी तरीके से। आप लोगों को अब पता है आपको ये चैप्टर कैसे करना है, क्योंकि आप 8th में मैंने बताया था हम कोई भी संवाद वाला चैप्टर होता है वो एक एक लाइन से करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक पैराग्राफ ऊपर से लेके नीचे तक लिख दिया और फिर उनके ट्रांसलेशन कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। एक लाइन जो कह रहा है उसका, फिर दूसरा लाइन जो कहेगा उसका, ऐसे ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, परिचय आपको पता ही है। भट्ट कौन था? सेवक था। किसका? राजा का। राजा कौन थे? विराट राज थे। भगवान कौन था? युधिष्ठिर। वल्लभ था भीमसेन। बृहन्नला था अर्जुन और अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र। ठीक है, तो ये घूम फिर कर सारे अर्जुन के ही रिश्तेदार थे और लास्ट में जब अर्जुन को पता चल जाता है कि ये सब मेरे पितृजन हैं और इन्होंने ही मुझसे क्या कहा, पकड़कर मेरे को यहाँ पितृजनों से मिलवा दिया, तो वो लास्ट में उनके सबके गले लगता है और उनसे माफ़ी मांगता है। तो यहाँ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दूँगी मैं। ठीक है, कंप्लीट करवाने के बाद आप लोगों को सबको वर्क करना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। आज के लिए इतना ही, कल वापस नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।